वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मज़े के कबाब बना रहे हैं जो कि कीमा और आलू से बनेंगे, यानी मिन्स्ड मीट एंड पोटैटो कबाब्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो कीमा है, बीफ का कीमा, ये मैंने 250 ग्राम लिया है। दो आलू जो हैं, दरमियाने साइज़ के आलू, वो मैंने बॉईल करके, पील करके और मैश कर लिए हैं, ग्रेट कर लिए हैं मैंने। और इसके अलावा ये प्याज, एक आधी प्याज जो है उसको बहुत छोटा छोटा काट लें या फिर उसको आप कश कर लें, ग्रेट कर लें। और इसी तरह थोड़ा सा अदरक है जो कि मैंने ग्रेट किया है। 2 क्लोव्स जो हैं गार्लिक के हैं, ये भी मैंने ग्रेट किए हैं। एक जो है ग्रीन चिली है, इसको भी मैंने ग्रेट किया है। मसालों में नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून है, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून है, धनिया हाफ़ टी स्पून है, गरम मसाला पाउडर जो है वो 1/4 टीस्पून है और एक चुटकी हल्दी है। और ये कोटिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत और एक अंडा है। और मैंने ये ब्रेड क्रम्स में थोड़ी सी सीजनिंग, नमक और काली मिर्च डाली है और इसमें मिक्स कर दूंगी। और फ्राइंग के लिए ऑयल चाहिए। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में मैं पहले कीमा डाल लूँगी, साथ ही प्याज, अदरक, जिंजर और गार्लिक जो कि मैंने ग्रेट किए हैं, ये मैं इसमें डाल के मिक्स करूँगी। अभी मैंने बाकी मसाले और ग्रीन चिली नहीं डालनी। इसको हमने कुक करना है इतना बगैर ऑयल के कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं। तो ये कीमे का आप देखें, ये कीमा अपने ही पानी में पक रहा है। तो इसका रंग चेंज हो गया है। उसके जो सारे मसाले हैं वो भी सारे सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इस मौका पर मैं अब इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला ये डालती हूँ। ग्रीन चिली जब आखिर में ऐड करूँगी। और इसको मैं हाई पे पका रही हूँ और इसका मैंने सारा पानी खुश्क कर देना है। और जब ये थोड़ा सा कीमा गल जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और प्याज वगैरह भी इसमें सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो मैं इसको अब टोटल मैंने इसको 10 मिनट तक पकाना है जबकि सारा इसका पानी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 8-9 मिनट हो गए हैं। तो इतने टाइम में ही ये खुश्क हो गया है। आप देखिए, फिर नज़र इसमें जो ऑयल नज़र आ रहा है वो कीमे का अपना ही ऑयल है जो कि निकला है। इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं किया। तो अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और अब इसको मिक्स करूँगी। और अब चूल्हे को बंद करके तो इसको मैं थोड़ी देर ठंडा करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैंने इसको इसमें आलू मिक्स करने हैं जो कि मैंने बॉयल और ग्रेट किए हैं। तो ये कीमा ठंडा हो गया है, मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। कीमा डालने के बाद इसमें ये ग्रेट किए हुए आलू भी डाल के या मैश कर लें, ग्रेट कर लें। तो फिर अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो कीमा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपका कीमा बहुत मोटा होगा तो शायद वो अच्छे तरीके से मिक्स ना हो, तो बारीक कीमा इसके लिए चाहिए। और अगर फिर भी मिक्स ना हो रहा आलू में तो फिर आप थोड़ा सा अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडा डाल के तो उसको अच्छे तरीके से बाइंड कर लें। तो अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये रोल की शक्ल के कबाब होंगे, आप इसको चाहें जो भी चाहें शेप दे सकते हैं। इस तरह से पहले मैदे में, फिर अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करके हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो अभी मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। पहले इसको मैदे में अच्छी तरह रोल करना है। अब इसको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स, इसमें मैंने सीजनिंग डाली थी, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो फिर आखिर में ब्रेड क्रम्स पे अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके इसको रखती जाऊँगी। तो 5
और इसी तरह ये सारे बना लूँगी। तो हमारे ये सारे कबाब तैयार हो गए हैं। इससे इतना जो कीमा था उससे ये 12 कबाब बने हैं। और इसके अलावा अंडा तो पूरा यूज़ हुआ है और ये ब्रेड क्रम्स और ये मैदा थोड़ा बचा है। तो अगर ये आपका ये बच जाए तो आप इसको सेव कर सकते हैं कि इसको छान के तो अलहदा आप पूरे मैदे में नहीं मिलाएं जो आपके बॉटल में है, बल्कि अलहदा आप पैक करके रख दें और फिर बाद में जब भी अपने कोटिंग करनी हो तो यूज़ कर लें। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ज़्यादा इसे डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि ये जितना इसके पैन में इसके पैंदे पे है इतना ही। और इसके अलावा मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे हल्का गर्म कर लिया है और इसको तकरीबन मीडियम टू लो पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट के बाद मैं इसको इसकी साइड हल्की से चेंज करूँगी ताकि सारे साइड से ये वाली ब्राउन हो जाए। तो इसे हमने सारे साइड से एवनली ब्राउन करना है और मीडियम आंच पे करना है। कीमा तो तकरीबन कुक ही है और आलू भी कुक है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रोल जो है वो हर तरफ से ब्राउन हो गए हैं। इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 6-7 मिनट हुए हैं और ये हर तरफ से पलटाते हुए मैंने ये देखें सारी तरफ से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको एक टिश्यू पे निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसमें जस्ट हो जाए। तो अब बाकी रोल भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी मीडियम आंच पे। तो हमारे रोल कबाब जो हैं ये तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से यकीनन बहुत सॉफ्ट है। तो देखिए अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े का। तो इसके साथ अपनी पसंद की कोई भी चटनी या केचप सर्व करें। तो मैं तो इसको होममेड चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करूँगी, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।